ही आसानी से डाउन किया जाएगा। चिराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किस्से जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं है कि रुख बदल रही है। और VXT वो भी कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे ही जा रहे हैं। एक और प्लेयर वहां पर डाउन और इसी के साथ VXT उनका भी एलिमिनेशन। 7 मैचेस में 68 पॉइंट्स उनके पास अब हो चुके। होप को पीछे चोक बॉय उनके करीब वो ग्रेनेड जाता हुआ, बट साइडेक्स उनको जेली ने डाउन कर दिया। जी हाँ, बट यहाँ पे डिप के बारे में पता नहीं है, वो एक डिप के अंदर इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉनथन फाइट वहां पे भी शुरू हुई है, बट फाइनली देखा बहुत करीब। नेशन काफी लंबे समय तक जोन का एडवांटेज था, बट वो फायदा ज्यादा हुआ नहीं। बट रैपिड केओस वो अब एक एक करके प्लेयर्स गवा रहे हैं। TAG को वो फ्रैग्स मिल गए, 7 टीम्स बची है, बट रैपिड केओस ऑल ऑफ अ सडन 3 प्लेयर्स चले गए उनके इस लॉबी के बाहर। एक खिलाड़ी फ्लैश बचे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी रैपिड केओस की, एक बड़ा मुकाबला हो सकता था उनके लिए, बट अब लग रहा है कि फ्लैश थोड़े एक्स्ट्रा पोजीशन के पॉइंट्स अगर ले जाएं तो वही बड़ी बात। जी हाँ, कोशिश वो कर तो रहे आगे बढ़ने की, पर मुझे लगता नहीं कि कामयाबी उनको हासिल होगी। चलिए हर्ष हुए जिन्होंने वो फिनिश कंफर्मेशन निकाल दिया। 7 टोटल फिनिशेस टीम एपेक्स गेमिंग के खाते में अब आ चुके हैं। से फाइट करती हुई 2 जगह पे नेट डाल के 2 उन्होंने डाउन किया, बट TAG के सामने एक चुनौती आई है। टीम AX बिल्कुल सामने है और बैक टू बैक अब नेट्स बस आने ही वाले हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए लिखिता ई-स्पोर्ट्स की एक और खराब मुकाबला उनके लिए। जी हाँ, मुश्किलें बढ़ रही हैं और जैसा आपने बोला भी कि जो बॉटम टीम्स है वो नहीं खेल पाए अच्छा, और हमने ये प्री शो में भी जो सेगमेंट है वो डिस्कस किया था कि जो टीम्स ऊपर चल रही है वो सच में एक्सपीरियंस और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ रही है। बॉटम 8 का चांस सच में बहुत ज्यादा कम था, भले 6 मैचेस बचे हो, पर तब भी वो कमबैक करके जाने का, और वो बात अभी के लिए तो सही। अब तो उनको भी पता है कि मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, अग्रेशन के साथ खेल सकते हैं। बट मैड किंग सामने नोबी वो आने की कोशिश कर रहे हैं, वो एक नेट दागना चाहते हैं इस दिशा में, बट हाइड्रो काफी अच्छी फॉर्म में चलता हुआ ये खिलाड़ी वो आगे अकेले ही चले गए। वैल्यू निकालने का मौका पूरा उनके पास है। फरारी पीक देखिए तो सही, स्लोली स्टडली 3 बार कोशिश करी, तीसरे बार में नॉक निकाला, और क्लच को जो आखिरी बचे वो कुछ भी नहीं कर पाए। TAG का आक्रमण कमाल, बट क्लच कॉट का फ्रैग वो मिला रेड एक्स रॉस को। अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहे हैं, जोन के अंदर। TAG का आक्रमण कमाल, बट क्लच कॉट का फ्रैग वो मिला रेड एक्स रॉस को। अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग वो सर्कल के बाहर हमें देखने को मिल रहा है। पास के ऊपर बिल्ड हो रहा है, ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है रेड एक्स रॉस के लिए। अगर रियू या हनी में से कोई भी यहाँ पर डाउन होता है दिक्कतें बढ़ेगी, बट जॉनथन ये आपने क्या कर दिया हर्ष, उनका वो व्हीकल ब्लास्ट हुआ। चलिए कुछ खास दिक्कत होगी नहीं, रिवाइवल काफी आसानी से वहां मिल जाएगा। हनी उन्होंने लूसीफर का फिनिश कंफर्मेशन निकाला। रेड एक्स रॉस डाउन टू 3 मैन एंड TAG थोड़ा सोच समझ के अब वो हर एक कदम आगे बढ़ाते हो, और वैसे भी जोन के अंदर एंट्री तो हो ही चुकी है। जी, और रेड एक्स रॉस वहां पे उन्होंने भी प्रेशर बहुत ज्यादा बना दिया लर्न फ्रॉम पास के ऊपर, बट ज़ेनफ अभी के लिए जोन के अंदर आना थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। बट मैक्स वो अच्छा कवर उनकी तरफ से आया। लर्न फ्रॉम पास ने भी बहुत कुछ बेहतर किया है इस हफ्ते के अंदर, और कंसिस्टेंसी दिखाई है। मैक्स ने वहां पे एक और फ्रैग कंफर्म किया। इसी के साथ रेड एक्स रॉस उनका एलिमिनेशन, बट मैक्स वो भी यहाँ पे बिखरते हुए नजर आए। और अब तो मुझे लग रहा है कि TAG है जो पहली टीम बन सकती है, सेंचुरी बनाते हुए नजर आ सकती है। सेमीफाइनल सब ज्यादा दूर नहीं, बट टीम AX वो भी चाहती है कि इस मैच में चिकन डिनर निकाले। कोशिश वो अभी भी करते हुए, AX के पास स्मोक्स अवेलेबल नहीं है और वो थोड़ा उनको मुश्किलों में भी डाल सकता है। TAG मैन एडवांटेज वाली एकमात्र टीम हमें देखने को मिल रही है। 4v3v3 की ये बैटल, ग्रेनेड्स का आदान प्रदान, आर्यन के करीब वो ग्रेनेड गया, पर अभी भी वो नॉक जिसकी दरकार थी वो आया नहीं है। मैक्स वो अब काफी ज्यादा बाहर है, नॉकड आउट भी वो मौजूद है, तो उनको तो रिवाइव देने का वैसे भी कोई मौका नहीं बनता। और AX के पास अब सच में वो जोन का एडवांटेज आ चुका है। लर्न फ्रॉम पास्ट के बाकी के जो 2 प्लेयर्स मौजूद हैं वो भी अभी के लिए मिल रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि डिवोटी हैं जो बिल्कुल सेंटर में है, बट लगातार अब उनके ऊपर नेट्स आ रहे हैं, वहां पे बचना आसान होगा नहीं। अगर एक भी नेट शिकार बनाता है उनका तो फिर मुश्किलें बहुत बढ़ेंगी। और जॉनथन स्टिकी बॉम्ब के साथ डिवोटी को डाउन किया उन्होंने। अब ये मैच सीधा टीम एपेक्स गेमिंग के इन प्रेडेटर्स के पास जा सकता है। इट कुड बी इजी बिकॉज दे हैव द नंबर्स गेम एडवांटेज देयर, बट हल्का सा आगे बढ़ना पड़ेगा। रेडन ऑफ पोजीशन उनकी वहां डिप जरूर, बट कोई कवर देने के लिए शायद तैनात ना हो। आर्यन कोशिश कर सकते हैं, बट जैसा मैंने कहा कि बहुत तेजी से करना पड़ेगा। रेडन डाउन और ये खत्म। इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग वेलकम
to semi-finals. मात्र 2 प्लेयर जब उनके सामने बचे हुए और लगता तो एक ही आसान सा चिकन डिनर TAG के खाते में जाता हुआ नजर आ सकता है। हानी एक ग्रेनेड के साथ वो शुरुआत करना चाहते बट हाइड्रो व्हीकल लेकर क्यों आगे बढ़े रही वो एकमात्र प्लेयर जो सर्वाइव कर रहे हैं और वहां पर उनको भी आसानी से डाउन किया जाएगा। चराग देख के मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे किससे जो मेरी तबाही के, उन्हें खबर नहीं है कि रुख बदल रही है हवा। पे ये हार उनको जीतना ही पड़ेगा और कोई चारा उनके पास नहीं। बट अच्छी बात है कि लूसीफर की पोजीशन के बारे में अंदाजा नहीं, बट ज़ेरफ वो फंस के रह गए। शॉट्स लगातार उनके ऊपर आते हुए, 2 तरफा मार हुआ, गाड़ी आई, वो अटैक आया लेकिन कोई कवर नहीं आया किसी प्लेयर का। ये बड़ी गड़बड़ी रेड आइस रॉक्स की तरफ से आती हुई, बट अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग कोशिश जारी है कि तेजी से आक्रमण यहां पे किया जाए। सामने एक छोटे से एंगल पे 2 प्लेयर्स फंस के रह गए और जोनाथन वो नेड कुक कर रहे हैं। ही इज कुकिंग, ही इज स्टिल कुकिंग एंड ऑलमोस्ट सुपर को डाउन किया उस नेड में जो, बट जोनाथन लुक एट दैट स्प्रे, बहुत आसानी से आगे गए। एक प्लेयर को डाउन किया, दूसरे प्लेयर को डाउन किया। एचपी भले ही लो हुई लेकिन जोनाथन अभी भी चलते हुए। और रेड एक्स रॉस अब उनकी जो उम्मीदें हैं उसमें नॉक मिला। काफी देर से फीनिक्स ने भी बहुत सारे नेड्स इस्तेमाल करे कि हर्ष का फ्रैग उनको मिल जाए, बट वांटेड थे इट सीम्स लाइक दैट जिन्होंने वो फ्रैग चुरा लिया और वांटेड उस चैक के बाहर भी चले गए। एक 1v1 की फाइट यहाँ पे बन रही है। जोनाथन के सामने शॉट लेने की कोशिश, पीछे से